पौराणिक समय में युद्ध करने के लिए सबसे अच्छा हथियार यानी कि अस्त्र धनुष को कहा जाता था। उस समय हर राजा के घर में हर बच्चों को धनुष व अन्य अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी जाती थी। उस समय दुनिया में कुछ ऐसे धनुर्धर भी हुए जिनको हराना किसी के लिए भी संभव नहीं था। उनको देवता भी नहीं हरा पाते थे। इन धनुर्धर के पास दिव्य बाण थे कि इनकी मदद से ये समुद्र को सूखा कर सकते थे। ये चाहते तो अपनी बाण की दिव्य शक्ति से ये ब्रह्मांड को भी खत्म कर सकते थे। अगर आपको भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली धनुर्धर के बारे में जानना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर हैं द्रोणाचार्य। जब महेंद्र पर्वत पर परशुराम अपना जब कुछ दान कर रहे थे तो वहां द्रोण ने जाकर उनसे सभी दिव्य अस्त्रों को सीखने की इच्छा जताई, जिससे परशुराम ने उनको सभी दिव्य अस्त्र चलाना सिखा दिया। जिसके बाद द्रोण से द्रोणाचार्य बन गए। उन्होंने ही महाभारत में कौरवों और पांडवों को अस्त्र चलाने की शिक्षा दी थी। जब महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी तो इनको कौरवों ने अपना दूसरा सेनापति बना दिया था। अपने कुशल रणनीति के चलते इन्होंने पांडवों की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया था। इनके चक्रव्यूह के चक्र में फंसकर वीर अभिमन्यु ने अपनी जान गंवाई थी। जब तक इनके हाथ में धनुष था तब तक इनको हराना किसी के लिए भी संभव नहीं था। इसलिए पांडवों ने छल की मदद से इनका वध किया था। नंबर 9 पर हैं अर्जुन। अर्जुन को धनुष चलाना सिखाने वाले द्रोणाचार्य थे। इनकी नजर में ये सबसे बड़े धनुर्धर थे। द्रोणाचार्य इनको अपने सभी दिव्य अस्त्र चलाना सिखा दिया था। अर्जुन के बाण की आवाज से ही कई लोगों के दिल कांप जाते थे। इन्होंने सभी देवताओं को खुश करके दुनिया के सभी दिव्य शक्तियां हासिल कर ली थी। इन्होंने एक बार देवताओं के राजा इंद्र को भी युद्ध में हरा दिया था। इन्होंने देवों के देव महादेव को खुश करके उनसे पशुपास्त्र भी पा लिया था। ये दोनों हाथों से धनुष चला लेते थे, जिस वजह से इन्हें स्वयं साची भी कहा जाता है। जहां द्रौपदी के स्वयंवर में सब असफल हो गए थे, वहां इन्होंने लक्ष्य को बड़ी आसानी से भेद दिया था। जिन कई शक्तिशाली राक्षसों को रावण भी हरा नहीं सकता था, वहां अर्जुन ने बड़ी आसानी से उन राक्षसों का वध कर दिया था। नंबर 8 पर हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह गंगा मां के पुत्र थे। इनके गुरु खुद परशुराम जी थे, जिनसे इन्होंने धनुष चलाने की सभी कलाओं को सीखा था। एक पराक्रमी धनुर्धर थे। एक बार इनके गुरु परशुराम और इनके बीच युद्ध शुरू हो गया था, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी विनाशकारी अस्त्र चलाए। जिसके बाद कई दिनों तक युद्ध चलने के बाद भी युद्ध का कोई भी परिणाम निकल कर सामने नहीं आ रहा था। आखिरकार में देवताओं को खुद आकर ये युद्ध रुकवाना पड़ा था। महाभारत युद्ध में ये कौरवों के पहले सेनापति थे। इनके पराक्रम के सामने पांडव का कोई भी योद्धा टिक नहीं पा रहा था। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने हथियार न उठाने की कसम खाई थी, पर इनके पराक्रम के आगे भगवान श्री कृष्ण भी हार गए थे और इनको हथियार उठाने की नौबत आ गई थी। जिसके बाद श्री कृष्ण शिखंडी को आगे करके इनको छल की मदद से बाणों की शैया पर सुला दिया था। नंबर 7 पर हैं एकलव्य। ये महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली और कुशल धनुर्धर थे। ये द्रोणाचार्य से धनुष विद्या सीखने आए थे, पर द्रोणाचार्य ने इनको सीखने से मना कर दिया था। तो इन्होंने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर धनुष चलाने का अभ्यास शुरू कर दिया था। जिसके बाद ये अभ्यास की मदद से खुद बाण चलाना सीख गए थे। जब अर्जुन ने शब्द भेदी बाण चलाना सीख नहीं पा रहे थे, तब ये बड़ी आसानी से इस बाण को चला लेते थे। इनको देख अर्जुन को ये भी लगने लगा था कि ये सबसे बड़े धनुर्धर हैं। लेकिन गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने इनका अंगूठा ही मांग लिया था, जिसके बिना अंगूठे के भी इन्होंने बाण चलाना सीख लिया था। आज मॉडर्न टाइम में बिना अंगूठे की मदद से बाण चलाए जाते हैं। इसकी खोज एकलव्य ने ही की थी। इनका वध खुद श्री कृष्ण ने किया था। श्री कृष्ण ने एकलव्य की तुलना परशुराम से की थी। कृष्ण ने कहा था कि अगर एकलव्य का अंगूठा ना काटा होता तो ये दूसरे परशुराम बनकर जंगल में घूम रहे होते। फिर किसी भी राक्षस, देवता या दिव्य शक्ति भी इनका वध ना कर पाता और इंसान तो इनके सामने खड़ा भी ना हो पाता। नंबर 6 पर हैं बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इसके पास 3 ऐसे बाण थे जिसकी मदद से ये एक ही बार में पूरे युद्ध को खत्म कर सकते थे। इनके 3 बाणों के बारे में जानकर श्री कृष्ण को काफी चिंता हो गई थी। जिसके बाद श्री कृष्ण ने इनसे सिर दान के रूप में मांग लिया था और इन्होंने हंसते हुए अपने सिर भगवान कृष्ण को दे दिया था। जिसके बाद से आज भी इनको खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है।
नंबर 5 पर है मेघनाथ। रामायण में सबसे पराक्रमी योद्धा कोई था तो वो मेघनाथ था। ये रावण का पुत्र था। ये इतना शक्तिशाली था कि इसने सभी देवताओं को हरा दिया था और युद्ध में इंद्र को हराकर बंदी बना लिया था। इसलिए इसको इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था। इसके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र और वैष्णवास्त्र तीनों का ज्ञान था। युद्ध में एक बार ऐसा समय भी आया था जब इसने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। इसने शेषनाग की मदद से भगवान राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था। रामायण युद्ध में इसे ही केवल महारथी योद्धा कहा गया था। नंबर 4 पर है कर्ण। सूर्य पुत्र कर्ण महाभारत युद्ध में एक शक्तिशाली योद्धा थे। इनके पास कई प्रकार के कवच और कुंडल थे। इनका वध कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था, जिसके बाद छल से इंद्र भगवान ने इनका कवच और कुंडल ले लिया था। कवच और कुंडल के बिना भी ये महाबली योद्धा थे। इन्होंने युद्ध के दौरान 11 बार अर्जुन के गांडीव बाण को काट दिया था और अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को तो इन्होंने अपने साधारण बाण से ही काट दिया था। इनके द्वारा चलाए संपूर्ण बाण ने तो अर्जुन का वध ही कर दिया था। पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया था। जब तक इनके हाथ में धनुष था तब तक इनको मारना किसी के लिए भी संभव नहीं था। तभी जब इनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं था, छल के साथ इनका वध कर दिया था। नंबर 3 पर है लक्ष्मण। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी महापराक्रमी योद्धा थे। इनकी रेखा में तो इतनी शक्ति थी कि रावण जैसा महाशक्तिशाली योद्धा भी इसको पार नहीं कर पा रहा था। रावण के बेटे मेघनाथ का वध भी इन्होंने ही किया था, क्योंकि मेघनाथ को वही मार सकता था जो 14 सालों से सोया ना हो और जिसने 14 सालों तक किसी भी स्त्री का चेहरा ना देखा हो। ऐसा करने वाले सिर्फ लक्ष्मण ही थे। एक बार युद्ध में इन्होंने रावण को भी मूर्छित कर दिया था। नंबर 2 पर है भगवान राम। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम की शक्तियों का कोई अंत नहीं है। जब ये सीता के स्वयंवर में शिव धनुष प्रतिद्वंद चढ़ाने गए थे तो इनके शक्ति से धनुष टूट गया था और जब इनको लंका चढ़ाई करनी थी तो समुद्र प्रार्थना करने के बाद भी इनको रास्ता नहीं दे रहा था। जिसके बाद इन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए धनुष को बाण में चढ़ाया तो उसे देखते ही समुद्र डर के मारे खुद इसके सामने आ गया था। इन्होंने कुंभकर्ण और रावण जैसे महाशक्तिशाली राक्षसों का वध भी किया था। नंबर 1 पर है देवों के देव महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड के और धनुर्धर की शुरुआत भगवान शिव हैं। इस सृष्टि का अंत और शुरुआत दोनों ही महादेव हैं। उनसे ज्यादा शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। वो जब चाहे किसी का भी विनाश कर सकते हैं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और आपकी नजर में कौन सा धनुर्धर सबसे श्रेष्ठ है हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।